हेलो दोस्तों, द ट्यूशन टाइम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जो रीजनिंग का सिलेबस है उसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे और हमारे इसी चैनल पर अब रीजनिंग से संबंधित जो वीडियोस है बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए वो आपको प्रोवाइड होती रहेगी। तो इस चैनल से आप लोग जुड़े रहिएगा और अपने भाई बहनों को, जो लोग इस बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं, उनके यहाँ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियोस का लाभ ले सके। वीडियो एंट्रेंस एग्जामिनेशन बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस जो रीजनिंग का देखते हैं, वैसे रीजनिंग तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती ही आती है, ये किसी का बांटा हुआ नहीं है। फिर भी एक डेडिकेटेड वे में तैयारी करने के लिए हमको सिलेबस पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि हमको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। सफलता का मूल मंत्र जो होता है वो यही होता है कि छोड़ना क्या है, क्योंकि सब कुछ पढ़ेंगे तो फिर छोड़ेंगे क्या। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हम ये देखेंगे कि सिलेबस जो है वो है क्या, यानी हमको किन किन चीज़ों को पढ़ना है। सबसे पहले आता है सादृश्यता यानी एनालॉजी। ये इजी क्वेश्चन होता है, आपके आईक्यू लेवल पे डिपेंड होता है। दूसरा जो आता है वो होता है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। तीसरा चैप्टर जो पढ़ना है वो वर्णमाला से, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है वर्णमाला से। चौथा जो चैप्टर पढ़ना है वेन डायग्राम, वेन आरेख, और उसी से रिलेट कर कर हमारा पांचवा चैप्टर है। ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ये है न्याय एवं निगमन, जिसको बोलते हैं क्या, सिलोजिज्म, जिसको बोलते हैं क्या, सिलोजिज्म। छठे नंबर पर आता है हमारा रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर होता है ब्लड रिलेशन। अगर इसमें कुछ बातों का हम ध्यान रखेंगे तो ये आसानी से समझ में आता है। सातवां चैप्टर जो हमको पढ़ना है वो है गणितीय संक्रियाएं यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन। आठवें नंबर पर आ जाते हैं तो हमारा है दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन टेस्ट, आठवां जो चैप्टर है। नौवां आयु, आयु से संबंधित जो क्वेश्चन है, एज रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको भी पढ़ेंगे हम लोग। 10वें नंबर पर आता है पासा एवं घन, पासा एवं घन। इस चैप्टर को भी अच्छी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद रैंकिंग टेस्ट आता है, रैंकिंग टेस्ट। 12वें नंबर पर आएगा हमारा कैलेंडर। कैलेंडर लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं, इसकी ट्रिक भी हम देखेंगे। उसके बाद श्रृंखला परीक्षण यानी सीरीज, और 14 नंबर पर कूट लेखन एंड कूट वाचन यानी कोडिंग डिकोडिंग का जो मैटर है वो हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए इसमें से कोई एक चैप्टर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और आज थोड़ा कुछ बेसिक जानकारी उसकी ले लेते हैं। तो जैसे हम पहला चैप्टर लेकर चलेंगे, ब्लड रिलेशन को ही लेकर चलते हैं, क्योंकि रक्त संबंध बहुत खूनी संबंध होता है। तो हम लोग जो लेकर चलेंगे वो चलेंगे रक्त संबंध को लेकर। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने ये देख लिया कि सिलेबस में हमको पढ़ना क्या क्या है। अब उसमें जो चैप्टर होता है, चैप्टर हमने जो लिया है रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन। इस ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध में हमको क्या क्या पढ़ना है वो देखना है। तो इसमें जो नंबर 1 पर आता है वो आती है
सामान्य जानकारी, सामान्य प्रश्न, सामान्य प्रश्न, सामान्य प्रश्न यानी कि जो भाषा पे आधारित प्रश्न, इसको बोल सकते हैं, या भाषा पर आधारित प्रश्न, भाषा पर आधारित, भाषा पर आधारित प्रश्न, भाषा पर आधारित प्रश्न। नंबर 2 पर जो आएगा, नंबर 2 पर जो आएगा वो आता है हमारा पजल टेस्ट, पजल टेस्ट। नंबर 3 पर जो आता है वो आता है व्यक्ति की गणना, व्यक्ति की गणना, यानी कि उस पूरे क्वेश्चन में कितने व्यक्ति होते हैं। और नंबर 4 पर जो आता है, नंबर 4 पर जो आएगा वो आएगा कोडेड रिलेशन, कोडेड रिलेशन, यानी ए बी का ये है, बी सी का वो है, इस प्रकार के क्वेश्चन। सामान्य प्रश्न जो आएंगे वो होते हैं, जो सामान्य प्रश्न जनरली यही क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, यही मैक्सिमम ये पूछे जाएंगे, नहीं तो ये कोडेड रिलेशन वाला पूछा जाएगा। तो सामान्य भाषा, सामान्य प्रश्न या भाषा पर आधारित प्रश्न जो है इसको हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। और रक्त संबंध में यही 4 प्रकार के प्रश्न आपको बनेंगे, यही 4 प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे रक्त संबंध में, ठीक है। इन सभी को आसानी से समझने के लिए आप लोगों को कुछ संकेतों को ध्यान में रखना पड़ेगा, कुछ संकेतों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब वो संकेत कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। जैसे हमारा एक, हम इस संकेत को ध्यान में रखेंगे, ये संकेत जो होगा वो दिखाएगा पुरुष को, ये संकेत जो होगा वो किसको दिखाएगा, पुरुष को। नंबर 1 पहला संकेत हो गया। नंबर 2 का संकेत जो है वो हो जाएगा हमारा सर्कल, ये किसको दिखाएगा, ये दिखाएगा महिला को। नंबर 2 पहला आ गया ट्रायंगल, ट्रायंगल यानी त्रिभुज, त्रिभुज जो दिखाएगा वो पुरुष को। सर्कल, सर्कल जो है वो दिखाएगा किसको, महिला को। सर्कल जो है वो किसको दिखाएगा, महिला को। इसके बाद नंबर 3 पर आता है कि जब ये ट्रायंगल डबल लाइन से, तो इसका मतलब होगा कि ये हैं पति और पत्नी, ये है पति और पत्नी। और पति और पत्नी कब होंगे, जब एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, जब एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। अगर हाँ दिमाग में ये भी बात होगी कि सर अगर एक बॉन्ड से जुड़ गया, एक ही बॉन्ड से जुड़ गया, तो एक बॉन्ड से जुड़ेगा, यानी एक पाई अगर खींचेंगे तो इसका मतलब होगा कि ये सब होंगे एक ही पीढ़ी के, अभी एक ही पीढ़ी के। घबराइएगा मत, थोड़ा सा टाइम आप लोग हमको दीजिएगा, अच्छी तरह से समझ में आएगा। त्रिभुज, त्रिभुज हमारा किससे रिलेट करेगा, पुरुष से। सर्कल जो है वो किससे रिलेट करेगी, महिला से। त्रिभुज अगर 2 लाइन खींच दिए सर्कल के साथ, तो ये आपस में क्या होगा, पति पत्नी होंगे। और एक अगर एक ही बॉन्ड है एक, तो ये दोनों जो होंगे, ये मेल और ये फीमेल, यानी कि ये पुरुष और ये महिला, ये दोनों एक ही जनरेशन के होंगे, सेम जनरेशन की, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं मेल, इसको लिख सकते हैं फीमेल, इसको लिख सकते हैं हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ, इसको लिखेंगे हम सेम जनरेशन, सेम जनरेशन। और
एक लाइन जो बनेगी सीधी एरो, एक लाइन जो बनेगी वो सीधी एरो, यानी ये डिनोट करेगी वन जनरेशन गैप, यानी एक पीढ़ी का अंतर। त्रिभुज हमारा पुरुष को बताएगा, ये सर्किल हमारा जो है वो महिला को बताएगी। त्रिभुज अगर दो लाइन से जुड़ जाएगा तो ये आपस में बताएगा कि ये दोनों आपस में पति पत्नी हैं, और अगर एक ही लाइन से जुड़ेगा तो इसका मतलब होगा कि ये एक ही जनरेशन के दोनों हैं। और अगर ये लाइन ऊपर से नीचे जा रही है मतलब कि दोनों में एक जनरेशन का क्या है, गैप है, दोनों में एक जनरेशन का क्या है, गैप है। तो बस इन्हीं 3, 4 और 5, इन्हीं 5 बातों को आप लोगों को याद रखना है। और ये 5 बातें अगर आप लोगों को याद हो चुकी है तो आपका समझ लीजिए ब्लड रिलेशन क्लियर हो गया, बस प्रैक्टिस बची है। ठीक है, तो इसके लिए जो क्वेश्चन, तब तक आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। प्रैक्टिस का क्वेश्चंस हम आपको कल बताएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।